तो भाई लोग पूरे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब हमारा नारुतो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर नहीं रहा पूरे बोरुतो सीरीज में। हम सब जानते हैं हमारे प्यारे कुरमा के जाने के बाद हमारा नारुतो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका था, क्योंकि कुरमा के जाने के बाद बस नारुतो के पास सेज मोड बचा, और सेज मोड का मुकाबला तुम कहाँ कारमा के साथ कर रहे हो। और तुम मानो चाहे मत मानो, लेकिन सिर्फ सेज मोड का यूज करके तुम किसी कारमा यूजर को नहीं हरा सकते। और अब बात करें कि अभी प्रेजेंस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बोरुतो में है कौन, क्या वो डायमंड है, क्या वो कोड है, या फिर कवाकी है। लेकिन वो जानने से पहले भाई लोग कैसे हो, तुम्हारा फिर से स्वागत है बोरुतो एक्सप्लेन के नए चैप्टर में। और अगर तुमको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। और आज हम बात करने वाले बोरुतो के नए चैप्टर के ऊपर, जिसका नाम है ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 3। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे बोरुतो के ऊपर। भाई मुझे नहीं पता टाइम स्किप के बाद इस बंदे ने क्या फूका, क्या नशा किया, या फिर कौन सी ट्रेनिंग से गुजरा, लेकिन अब ये बंदा उन सबको गलत प्रूफ करता है जो कि इसे बस एक मिस्टेक मानते थे, यानी मुझे, और सबको बता देता है कि हाँ मेरा नाम बोरुतो उज़ुमाकी है एंड आई एम द सन ऑफ 7th होकागे। और उसी के बाद हमें देखने को मिलता है बोरुतो के नए मांगा का पहला पेज, जिसमें हमें दिखाया जाता है एक नया राशिंगान उज़ुहिको। और ये नया राशिंगान उज़ुहिको है क्या, उसका एक्सप्लेनेशन तुम आगे इस वीडियो में तुम्हें मिलेगा। और राशिंगान उज़ुहिको को देख के हमारा कोड बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में है, ये कौन सी नई टेक्निक है, क्या ये वैनिशिंग राशिंगान है जिसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा है लेकिन वो उसकी तरह दिख नहीं रहा होता। और इतना सोचने के बाद वो हमारे बोरुतो पे अटैक कर देता है, लेकिन हमारा बोरुतो एक बैडएस की तरह उस अटैक को डॉज करता है, और एक काउंटर अटैक बोरुतो कोड पे करने ही वाला होता है। तभी कोड बोरुतो का हाथ अपने हाथ से पकड़ लेता है और उस पे दूसरे हाथ से अटैक कर देता है, जिसको हमारा बोरुतो अपना स्वॉर्ड का यूज करके ब्लॉक कर लेता है। तभी हमारा कोड उसको देख के बोलता है कि तुम्हें अपने नए टेक्निक पे कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है, लेकिन बहुत बुरा हुआ, अगर वो मुझे छू ही नहीं सकता तो तुम्हारा नया टेक्निक घंटा कुछ मेरा कर लेगा। जिसको सुनने के बाद हमारा बोरुतो बोलता है कि मैंने तुमको कहा था कि तुमको मारना बहुत आसान है और मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, और हाँ वो टेक्निक का आधा असर तुम पे पहले ही हो चुका है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कोड के आर्म के अराउंड कुछ ब्लू वोर्टेक्स का कुछ फॉर्म हो रहा है, और उसके बाद हमारा बोरुतो कोड की आंखों में आंखें मिला के बोलता है कि मैं तुम्हें एक और बार बोलता हूँ और ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग रहेगी, और मुझे तुम वहां ले चलो जहाँ तुमने टेंटेल को छुपा के रखा है, और अगर तुम नहीं ले जा सकते तो मरो यहीं। और इतना सुनने के बाद कोड हमारे बोरुतो पे अटैक किया जा रहा है, लेकिन हमारा बोरुतो कोड के सारे अटैक डॉज कर जाता है, जिसको देखने के बाद कोड भी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है दिस लेवल ऑफ डॉजिंग, ये कोई गेंजुत्सु भी नहीं यूज कर रहा और ना ये कोई क्लोन्स है। और इतना सब कुछ कोड सोच ही रहता है, तभी हमारा बोरुतो अचानक से उसके सामने आता है और एक काउंटर अटैक राशिंगान उज़ुहिको उसके छाती पे दे मारता है, जिसके बाद कोड उड़ते उड़ते बहुत ही ज्यादा दूर फेंका जाता है। और जिसके बाद हम पहुंच जाते हैं एडा और डायमंड के पास, जो कि बोरुतो का नया राशिंगान के बारे में हमें बता रहे हैं। जहां डायमंड हमें बता रहा है कि क्या ये बोरुतो है जो कि पूरा ग्राउंड को हिला रहा है, लेकिन रुको, ये सब ग्राउंड नहीं पूरी पृथ्वी को हिला दे रहा है। और जिसके बाद हमारा डायमंड हमको बताता है कि नहीं, ये राशिंगान हमारे प्लेनेट के रोटेशन को यूज कर रहा है इस नए टेक्निक में, बिल्कुल हमारे सेज मोड की तरह। जैसा कि तुम्हें पता होगा कि सेज मोड को यूज करने के लिए तुम्हें अपना चाकुरा नेचर चाकुरा को अब्सॉर्ब करना पड़ता है, उसी तरह बोरुतो अपने इस नए टेक्निक में पूरे प्लेनेट की रोटेशन यूज कर रहा है। जिसके बाद हमारा बोरुतो कोड की तरफ देखता है और बोलता है इंटरेस्टिंग कि तुम अभी भी खड़े हो, मानना पड़ेगा। और उसी के बाद हमारा बोरुतो फिर से अपने नए टेक्निक का यूज करता है और कोड लड़खड़ा के जमीन पर गिर जाता है, और वो हमारे बोरुतो से पूछता है कि तुमने अभी मेरे साथ क्या किया। जिसके बाद हमारा बोरुतो बोलता है क्यों, इसे एक गिफ्ट समझो हमारे प्लेनेट की तरफ से, जिसको तुमने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, और ये पावर जो तुम अपने बॉडी में फील कर रहे हो वो कभी भी गायब नहीं होगी, जस्ट लाइक हमारा प्लेनेट कभी भी रोटेट करना बंद नहीं करता। और जिसके बाद हमारा बोरुतो कोड के पास आता है और बोलता है इधर यू वेट फॉर दैट इन साइलेंस, यानी तुम मरने का इंतजार करो या फिर टेंटेल को मेरे हवाले कर दो। और इतना सब कुछ चल ही रहा होता है, तभी एंट्री होती है कवाकी की, जो कि डायरेक्ट बोरुतो पर अटैक कर देता है, क्योंकि उसका मिशन है भाई सारे ओत्सुकी को मारना। और उसी के बाद हमें देखने को मिलता है बोरुतो के पुराने दोस्त, जैसे कि सिकेडाई, साराडा, और तो और उसकी प्यारी बहन हिमावारी। जिसके बाद वो बोरुतो को इंटरप्ट करते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद हमारा बोरुतो पूछता है कि जरा 2 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा भी नेगोशिएशन के बीच में हूं। उसी के बाद हमें देखने को मिलता है कवाकी, जो कि बाकियों को बता रहा है कि मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन कोड कुछ ज्यादा ही पिटा हुआ लग रहा है। और उसी समय हमें देखने को मिलता है शिकामारू, जो कि कवाकी को ऑर्डर दे रहा है कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल नहीं सकती, एंड मेक श्योर टू फिनिश हिम ऑफ। जिसके बाद हमारा बोरुतो कवाकी को बोलता है कि तुम कोड को छेड़ना बंद करो, और हमारा कवाकी उसके रिप्लाई में बोलता है कि तुम कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले, ऑफ कोर्स तुम कौन यहाँ आए हो, मतलब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहीं दफना दूं। इतना सब कुछ चल ही रहा था, तभी हमें देखने को मिलता है कोड की सर से एक क्लॉग्रिम आता है और कवाकी पे अटैक कर देता है, और हमारा कवाकी उसको संभाल ही रहा होता है, लेकिन उसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के कोड वहां से भाग जाता है। उसी के बाद हमें देखने को मिलता है शिकामारू, जो कि कवाकी और बाकियों को ऑर्डर दे रहा है कि जल्दी से जाकर कोड को ढूंढो, क्योंकि वो इतनी बुरी हालत में ज्यादा दूर नहीं जा सकता, और उसको खत्म कर दो। जिसके बाद हमारा कवाकी बाकियों को ऑर्डर देता है कि तुम सब आगे जाओ, क्योंकि मुझे इस बोरुतो से कुछ काम है। जिसके बाद अचानक से हमें देखने को मिलता है कि वो क्लॉग्रिम एक पेड़ में बदल जाता है, जैसा हमें फ्रोट गेट निंजा वॉर में देखने को मिला था, जब नारुतो किसी व्हाइट जेसी को मारता था तो वो पेड़ में बदल जाता था, उसी की तरह। लेकिन ये पेड़ कुछ अलग है, जिसको देखने के बाद सबको घबरा जाते हैं। और अगले पेज में हमें दिखता है कवाकी, जो कि बोरुतो से पूछ रहा है तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो, और डिड यू बिकम अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ उचिहा, क्या तुम्हें उचिहा वालों ने अडॉप्ट कर लिया। और उसी के बाद हमारा कवाकी फिर से हमारे बोरुतो को चेतावनी देते हुए बोलता है कि अगर
तुम कौन यहाँ आए हो तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहीं दफना दूं। लेकिन फिर से हमारा बोरुटो बोलता है यहाँ मरना बुरी बात तो नहीं होगी, लेकिन आज नहीं, और तुम मेरे रास्ते में खड़े हो, बाकी सामने से हट जाओ। और भाई अगले ही पेज में हमें क्या देखने को मिलता है कि बोरुटो के कॉलर में एक टोड है जो कि उसको बता रहा है कि कोड अपने हाइडआउट के पास पहुंच चुका है और हमें टेंटेल का लोकेशन पता चल गया, क्योंकि फाइट के समय में बोरुटो ने ही एक टोड को कोड के कपड़ों में छुपा दिया था। और यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्या बोरुटो को भी सेज मोड आता है? क्या बोरुटो भी टोड विलेज विजिट करके आया है जहां हमारा नारुतो जाता है सेज मोड सीखने के लिए? और क्या वो ग्रैंड टोड से मिल चुका है? और जहां तक हमको पता है द ग्रैंड टोड जो कि फ्यूचर देख सकते हैं, जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, उन्होंने बोरुटो को कुछ बताया है। भाई पॉसिबिलिटीज तो बहुत है। देखो और मांगा कि हमें आखिरी पेज में दिखता है बोरुटो जो कि टेंटेल का लोकेशन कंफर्म कर रहा है, और उसी के साथ हो जाती है हमारे चैप्टर की एंडिंग। और भाइयों इसी चैप्टर को रीड करने के बाद हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। उनमें से सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये 3 साल हुआ क्या, और बोरुटो उस टेंटेल के पीछे ही क्यों पड़ा हुआ है, और हमारा सासुके उचिहा किधर है? और इन सब सवालों का जवाब हमें मिलेगा शायद से मांगा के अगले चैप्टर में। तो तब तक के लिए वेट करो। और भाइयों लास्ट में बस मैं तुम्हें इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, और रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। और भाइयों बात रहा माय हीरो एकेडमी के एपिसोड 11, तो भाइयों तुम्हें कार्टून नेटवर्क पे माय हीरो एकेडमी का एपिसोड 11 हिंदी में मिल जाएगा। इससे ज्यादा अच्छा डबिंग तो मैं कर भी नहीं सकता यार।